नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना आपके घर में दौलत आ जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर से परेशानियां दूर हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकतें होने लगें, आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का नुज़ूल आपके घर में होने लगे, आपका दस्तरखान वसी हो जाए और आपके घर से परेशानियां चली जाएं और अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाए। ये दो बातें बड़ी अहम बातें हैं। जब घर के अंदर परेशानियां होती हैं तब आपको अल्लाह याद आता है। ये कहावत भी है कि भाई जब परेशानी होती है तब तो तुम्हें रब याद आता है, और जब परेशानी नहीं होती है, खुशहाली की जिंदगी जी रहे होते हैं तो आपको कोई मतलब ही नहीं होता, तो आपको अल्लाह याद नहीं आता, तो आपको वो लाइफ जिंदगी याद आती है जो एकदम अय्याशियों से भरी हुई होती है, मजे से भरी हुई होती है और गुनाहों पर मबनी होती है, वो जिंदगी तुम्हें याद आती है। ये सारी दिक्कतें, ये सारी टेंशनें अगर हो, यानी कि आपके दामन में दौलत ना रुकती हो, आप परेशान रहते हो, आप कमाते बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर पैसा नहीं रुक रहा हो, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा हो, बरकत नहीं हो रही हो, अब क्या काम करें? ऐसी पोजीशन में आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब क्या करें? आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप इमामुल अंबिया हैं, हम आपके उम्मती हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हम बंदे हैं, बड़े प्यारे बंदे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो पैदा किया ना, और उसके बाद हमारे सर पर अशरफुल मखलूकात का ताज रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेहतरीन मखलूक में बेहतरीन इंसान बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और रिज्क देने का उसने वादा भी कर लिया कि रिज्क मैं दूंगा, और वहां से दूंगा जहां तुम्हें गुमान भी ना होगा, वहां से मैं रिज्क अता करूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब तंग दस्ती घर में दाखिल हो जाए, परेशानियां घर में बहुत ज्यादा हो जाएं और घर की अच्छाइयां दूर चली जाएं, बरकतें दूर चली जाएं, घर में टेंशनें पैदा हो जाएं, तो पाबंदी के साथ चाश्त की नमाज को पढ़ना शुरू कर दीजिए, पाबंदी के साथ। अब ये चाश्त की नमाज कितनी होती है? तो चाश्त की नमाज 2 रकात नमाज है और ये नफल नमाज है। 2 रकात नमाज, नफल नमाज, जैसे और नमाजों की नियत होती है नफल नमाज की, इसकी भी वैसी ही नियत होगी। अब इसको पढ़ना कब है? इसको पढ़ना है सुबह सूरज निकलने के बाद, इशराक की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है और उसके बाद आप चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये उसका टाइम है। अब सूरज निकलने का टाइम अप डाउन होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, तो आप जहां भी हो अपने एरिया के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सूरज निकल गया, उसके बाद में आप पहले इशराक की 2 रकात नमाज अदा करेंगे और उसके बाद 2 रकात नमाज आपको चाश्त की अदा करनी होगी। मेरे आका फरमाते हैं कि पाबंदी के साथ 2 रकात नमाज चाश्त की पढ़ें, और चाश्त की पढ़ने के बाद दुआ मांगे, और उसी दुआ में 10 मर्तबा या बासितू, कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा, या बासितू 10 मर्तबा पढ़िए, सिर्फ 10 मर्तबा, और 10 मर्तबा पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये वजीफा इतना कमाल का वजीफा है,
ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है ना, इतना मुतबर्रक नाम है, इतना प्यारा नाम है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इसको अगर कंटिन्यू अमल में रखेंगे, अल्लाह के फजल व करम से आप गनी हो जाएंगे, आप मालदार हो जाएंगे। शर्त यह है कि अच्छे अंदाज में इसको आप तिलावत करिए। या बासितु, इसको आप 10 मरतबा रोजाना चाश्त की नमाज अदा करने के बाद 10 मरतबा तिलावत करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर के अंदर अमन और अमान पैदा हो जाएगा, घर के अंदर सुकून पैदा हो जाएगा, घर के अंदर दौलत रुकना शुरू हो जाएगी, कारोबार चलना शुरू कर देगा और अच्छाइयां ही अच्छाइयां आपकी झोली में, आपके दामन में आ जाएंगी। तो दोस्तों बड़ा प्यारा वजीफा है, आप इसको जरूर अमल में लाएं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम के घरों में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल अता करे।